महंगाई के मारे अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और लाइट डीजल 15 रुपए सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए और मिट्टी का तेल 30 रुपए नीचे आ गया। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे, डीजल 80 रुपए 10 पैसे और मिट्टी का तेल 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमत भी 12.5 रुपए कम कर दी गई। तमाम शहरियों को मसाजिद में नमाज जुम्मा की इजाजत नहीं, सिर्फ मस्जिद का अमला ही नमाज बाजमात अदा कर सकेगा। सिंध में आज भी सख्त तरीन लॉकडाउन, दिन 12 से 3 बजे तक, किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं। सिंध सरकार का लॉकडाउन में नरमी से इनकार, पाबंदियां रमजान के बाद भी जारी रहेंगी। वजीर इत्तलाआत नासिर हुसैन शाह कहते हैं सख्त लॉकडाउन पर वफाकी हुकूमत ने तजाद पैदा किया। वजीर आजम जो भी ऐलान करें, सिंध में कारोबार हमारे SOPs पर ही खुलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उनके बेटे और बेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। असद कैसर करंटीना में चले गए। ट्विटर पैगाम में अवाम से एहतियात बरतने की अपील। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में 24 अमवात हुई, तादाद 385 हो गई। 990 नए केसेस सामने आए। 4315 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर PIA की 2 खुसूसी परवाजें सऊदी अरब से रवाना। 500 से ज्यादा मुसाफिरों को लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। वजीर आजम का कोरोना रिलीफ फंड 3 अरब रुपए तक पहुंच चुका। 3022 मिलियन रुपए जमा हुए। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट लिखा, रिलीफ फंड्स में पैसे देने वालों की सखावत और जज्बे को सलाम पेश करते हैं। शहरी ताउन जारी रखें, मिलकर काम करेंगे और मुश्किल वक्त से निकलेंगे। रवा माली साल के 10 माह में टैक्स महासिल में 10.4% इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल तक 3,408 अरब 83 करोड़ रुपए जमा हुए। FBR के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे में 3,048 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में देखें, सारी दुनिया के अंदर कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है। ज़्यादातर आपने अमीर मुल्कों का देख लिया। अमेरिका क्या कर रहा है, कितने उन्होंने पैसे अब तक रिलीफ पैकेज दिए हैं। उनके लिए आसान था बेरोज़गारों को पहुंचने के लिए, क्योंकि उनके सारे जो बेरोज़गार हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उनके अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो सीधी तरह रजिस्टर करता है और उसके ज़रिए हुकूमत के लिए बड़ा आसान है उनके बैंक अकाउंट्स में सीधे चेक भेज दें। हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में, जिधर ज़्यादातर हमारा जो मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तकरीबन 75% से कोई कहता है 80%, इसके बीच में वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो भट्टों पे काम करते हैं, जो आम छाबड़ी लगाते हैं। ये सब लोग मुतासर हैं। तो इसलिए हमारी जो मेरी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी शुरू में कि जैसे ही जब हमें लॉकडाउन करना पड़ा तो सारा हमें ये खौफ आना शुरू हो गया कि अमेरिका और यूरोप का तो और प्रॉब्लम था। उनके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है और उनके पास अपने ये जो बेरोज़गार लोग हैं उन तक पहुंचने की मुश्किलात नहीं है, क्योंकि वो सब रजिस्टर्ड हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो ये बहुत हमें खौफ आ रहा है कि क्या हो रहा है उस घर में जिधर एक सारा दिन काम करके एक छाबड़ी वाला या एक दिहाड़ीदार अपने बच्चों का पेट पालता है, वो अगर बेरोज़गार हो जाता है और 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, तो उनके लिए तो उनके पता नहीं आया, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर। लिहाजा ये पहले तो एहसास कैश प्रोग्राम है, उसके बाद ये जो हमने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं हफ्ते को अनाउंस करूँगा और इसकी तफसील आपको दूंगा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कोशिश ये है कि जो लोग बच जाएं, 1,20,00,000 ख़ानदान को इमीडिएटली इंशाल्लाह जो कैश पहुंच जाएगा। ये जो हमारा 12,000 का प्रोग्राम है, तो जो बच जाएंगे इंशाल्लाह वो जो हम अब रजिस्टर करेंगे, सैटरडे से शुरू करेंगे, और फिर जो हमारे ये टाइगर फोर्स है ये हर यूनियन काउंसिल में जाके डेस्क रखेगी, वह रजिस्टर्ड करेगी।
उन लोगों को, और उनमें से कई सफ़ेद पोश भी हैं जो मुश्किल में हैं, उनको रजिस्टर करेगी। और फिर हमारी पूरी कोशिश है कि एक आप जो मुझे फंड्स देंगे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ, ये कोरोना रिलीफ में, एक वो 1 रुपया अगर वो आएगा इनको देने के लिए बेरोज़गारों को, तो 4 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी उसके साथ। सो 1 लाख अगर वहाँ से आएगा तो 4 लाख, 5 लाख हमारे पास हो जाएगा पैसा देने के लिए ये जो बेरोज़गार हमारे मज़दूर हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। और इंशाल्लाह ये भी प्रोग्राम शुरू करेंगे। लेकिन ये कोशिश ये है कि ये हम वो वक्त गुजार लें जब तक हम लॉकडाउन कम करते जाएं। वो जिस तरह आपको देख लिया कि हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ, डॉक्टर फैसल, पूरे जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ऑपरेशन सेंटर है, वो हर रोज़ एवेल्यूएट करता है, उसके मुताबिक जा रहे हैं, सूबों को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम देखेंगे हम ये ईज डाउन करेंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिले। कभी भी गवर्नमेंट इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो इन तक तो सिर्फ जब तक हम रोज़गार नहीं देते और हम रोज़गार के मौके नहीं फराम करते, जिस तरह कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह इंडस्ट्री है, जिस तरह टेक्सटाइल है, तो तब तक तो पूरी तरह लोगों को ये रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अब से तब तक इंशाल्लाह कोशिश करें तक ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मुश्किल वक्त है ये एक पूरी कौम इसका मुकाबला करके जीतेगी। अगर गवर्नमेंट आपको सिर्फ कहती है कि जी अगर हम मस्जिदों में जाना है तो आप अपने अंदर फासले पैदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान तो हम सब का है। अगर हम जैसे जैसे खोलेंगे और हमें खोलना है, जिस तरह ईरान ने खोल लिया, ईरान के हमारे बहुत बुरे हालात हैं, उन्होंने ज़्यादा हमारे साथ से अपने मुल्क को खोल दिया है कारोबार के लिए। और अगर मिस्र इस तरफ निकल गया है तो जाना तो हमने भी उधर है। लेकिन इसकी कामयाबी तब होगी कि अगर कौम मिल के ख़ुद ज़िम्मेदारी ले, कौम ज़िम्मेदारी ले कि हमने ख़ुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करना है, हमने बचना है। ये बड़ी हमें पता है कि ये तेज़ी से फैलती है, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमें ख़ुद ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है कि हम हुक्म दें कि जी अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो उनको मस्जिदें बंद कर दें, नमाजी वहाँ जाएं तो पकड़ के उनको जेल में डाल दें। एक ज़िम्मेदार कौम, एक आज़ाद कौम ख़ुद ज़िम्मेदारी लेती है। उसको डंडे मार के वो काम करवाना जो कि उनकी अपनी बेहतरी के लिए है, वो एक ज़िम्मेदार कौम नहीं करती, एक आज़ाद कौम इस तरह नहीं करती। और मैं वही चाहता हूँ कि अपनी कौम, हम एक ज़िम्मेदार कौम बन के मुकाबला करें इसका, सब इकट्ठे मिल के इस मुश्किल वक्त से निकलें। मैं आपको अपनी हुकूमत से यकीन दिलाता हूँ कि सारा वक्त हम सोच रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा अंसारी। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नया दिन। आप देखते रहिए समा।